मनोहर लाल जी ने तो जो गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार से दूर बैठे हुए केंद्र की अगर कोई योजना आती है उसके ऊपर खड़ा होकर के पहरा दे करके उस व्यक्ति तक पहुंचाने का लाभ पात्र। कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया कि राजस्थान तो बीजेपी जीत जाएगी, छत्तीसगढ़ में टक्कर है हम जीतेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर टक्कर है हम जीतेंगे। कांग्रेस के पास क्योंकि संगठन नहीं है, अक्सर आप लोग कहते हैं कि उनके पास तो जिला के भी अध्यक्ष ने, हमने तो बूथ लेवल पे बना दिए। ये भी आप एक वजह मानते हैं कि आपका संगठन मजबूत है और इस वजह से आप चीजें जीतेंगे? देखिए, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता पन्ना तक बैठा है, मजबूती से काम कर रहा है। कल हमारी बड़ी बैठक फरीदाबाद के अंदर थी और फरीदाबाद में गांव चलो अभियान को लेकर के हमने पूरी रणनीति बनाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन था कि कोई पात्र व्यक्ति नहीं छूटे, जो सरकार की योजना का लाभ पात्र व्यक्ति है सरकार उस तक पहुंचनी चाहिए, और मनोहर लाल जी की सरकार ने बिल्कुल संकल्पबद्ध तरीके से। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मेरे साथ हैं। आइए बात करते हैं। सैनी साहब, आज ज्वाइनिंग काफी बड़ी संख्या में हो रही है, क्या कहेंगे? लगातार ज्वाइनिंग चल रही है। पिछले एक महीने से अगर देखें बड़ी ज्वाइनिंग है, दिल्ली के अंदर भी हुई और इस कार्यालय के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर हुई है, और आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं और आज भी लगभग काफ़ी बड़ी ज्वाइनिंग है, जिसमें हमारे विधायक भी हैं और अन्य पार्टियों के प्रमुख पदाधिकारी भी हैं, उनके नेतागण हैं। भारी संख्या के अंदर लोगों का एक बड़ा रुझान, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा 10 वर्षों का, और उस कार्यकाल के अंदर जिस प्रकार से लोगों तक सुविधाएं पहुंची हैं पहली बार, और लोगों का जो श्रद्धा भाव नरेंद्र मोदी जी के प्रति बड़ा है, मनोहर लाल जी की कार्यशैली, मनोहर लाल जी ने तो जो गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार से दूर बैठे हुए केंद्र की अगर कोई योजना आती है उसके ऊपर खड़ा होकर के पहरा दे करके उस व्यक्ति तक पहुंचाने का लाभ पात्र तक पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने पिछले 9-9.5 वर्षों के अंदर किया है। उसका परिणाम है कि आज लोगों का बड़ा एक रुझान, लोगों का उत्साह आज सरकार के प्रति देखने को मिल रहा है। भारी संख्या के अंदर जिस प्रकार से लोग अन्य दलों से आ रहे हैं, वो एक संकेत है कि आने वाले 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा से देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा की जनता करेगी। क्या मेरे को एक चीज, जब भी आप लोग दावा करते हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, ये जो कॉन्फिडेंस है आप लोगों का, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कॉन्फिडेंस तो अगर हम पूरे देश के सिनेरियो की बात करें, अभी कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया विधानसभा के चुनाव के अंदर, ये कांग्रेस की तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था। कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया कि राजस्थान तो बीजेपी जीत जाएगी, छत्तीसगढ़ में टक्कर है हम जीतेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर टक्कर है हम जीतेंगे, और छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं। ये नैरेटिव कांग्रेस का था, परंतु उस नैरेटिव को वहां की जनता ने धराशाही किया, और जब उसके रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद जब बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी लौटी, तो एक संकेत स्पष्ट रूप से पूरी देश की जनता ने दिया है, क्योंकि काम किए हैं। उस काम के बल के ऊपर ये आत्मविश्वास है, और उस विश्वास के, लोगों के विश्वास के ऊपर ही हम ये बात बोलते हैं कि आने वाले 2024 के अंदर हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ, आप देखना 2019 से भी बड़ा मैंडेट, इन लोकसभा के चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी, ये लोगों ने तय कर लिया। कांग्रेस के पास क्योंकि संगठन नहीं है, अक्सर आप लोग कहते हैं कि उनके पास तो जिला के भी अध्यक्ष ने, हमने तो बूथ लेवल पे बना दिए। ये भी आप एक वजह मानते हैं कि आपका संगठन मजबूत है और इस वजह से आप चीजें जीतेंगे? देखिए, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता पन्ना तक बैठा है, मजबूती से काम कर रहा है। कल हमारी बड़ी बैठक फरीदाबाद के अंदर थी और फरीदाबाद में गांव चलो अभियान को लेकर के हमने पूरी रणनीति बनाई है। सरकार ने जो काम किए हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर, उनको गांव-गांव जाकर के लोगों से चर्चा करेंगे, उनका कोई फीडबैक है वो भी लेंगे, और उस, क्योंकि लोगों का जो सुझाव आते हैं उसके ऊपर सरकार काम करती है, और ये सरकार नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की काम करने वाली सरकार है, लोगों की भावना के अनुरूप काम करती है। कांग्रेस की सरकार जब आती थी
भ्रष्टाचार गति से बढ़ता था, हम देखते थे। परंतु हमने देखा इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर विकास की गति तेज हुई है। भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगा है, विकास की गति तेज हुई है। कांग्रेस के अंदर विकास की गति धीमी रहती है और भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है। ये उनका अंतर है। अगर वो सत्ता भी लेते हैं, सत्ता भ्रष्टाचार के लिए करते हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है। कल फरीदाबाद की जो मीटिंग हुई थी, गुरु मंत्र क्या था, उसका ध्येय क्या था? देखिए, मैंने कहा है कि गांव-गांव चलो अभियान को लेकर के हमने पूरी रणनीति बनाई है। माननीय प्रभारी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मार्गदर्शन हमको मिला है वहाँ पर, और पूरी बड़ी बैठक थी। उस बैठक के अंदर एक एक गांव वो छूटे नहीं। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चली थी, उसके निमित्त भी एक एक गांव के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता, सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे सांसदगण और मंत्रीगण तमाम गांवों के अंदर वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर पहुंचे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन था कि कोई पात्र व्यक्ति नहीं छूटे, जो सरकार की योजना का लाभ पात्र व्यक्ति है, सरकार उस तक पहुंचनी चाहिए। और मनोहर लाल जी की सरकार ने बिल्कुल संकल्पबद्ध तरीके से जो नरेंद्र मोदी जी ने इस यात्रा को शुरू किया था, उसको धरातल के ऊपर उतारने का काम किया। मुझे खुशी इस बात की है, जब गांव के अंदर मैं जाता था और गांव में जाकर के इस बात को लेकर के चर्चा होती थी कि कोई अगर पात्र व्यक्ति छूटा है तो आकर के तुरंत उस योजना के साथ जोड़ने का काम हमारे अधिकारियों ने किया है। ये बड़ा एक सुखद विषय है कि उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जनसंवाद जो कार्यक्रम था और विकसित भारत का जो कार्यक्रम था, इसका भी लोगों को काफी फायदा मिला है। देखिए, जनसंवाद के अंदर भी लोगों की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ है, मौके के ऊपर निदान हुआ, क्योंकि सभी अधिकारी वहीं पर मौजूद रहते थे। और फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी सभी अधिकारी हमारे और विभागों के स्टॉल भी वहां लगते थे। उन सब को भी लोगों को, चाहे उनके हेल्थ की बात है, चाहे उनके आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे उनके बीपीएल कार्ड की बात है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात है, चाहे हमारी ड्रोन दीदी थी, नमो ड्रोन दीदी, उससे भी किसानों को अवगत कराने की बात है। एक जबरदस्त काम, और लोगों के अंदर इस बात को लेकर के बड़ा संतोष है कि पहली ऐसी सरकार नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार जो जीरो ग्राउंड के ऊपर आकर के जिसने काम किया है। नहीं तो खाली बातें होती थी, घोषणाएं होती थी, कागजों में रुड़ जाती थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। 2 सवाल हो रहे हैं सर। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिल रहा है, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारे लिए क्या, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका पूरा जीवन इस देश के विकास में, इस देश के समस्याओं के समाधान के अंदर लगा है, ऐसा व्यक्तित्व। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तित्व को जो भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है, तो इसके अंदर देश में एक बड़ा माहौल और हर लोगों में एक उत्साह का माहौल वो देखने को। इस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, वोट बैंक की राजनीति तो लगातार ये लोग करते रहे, और जब इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की, खाली ये वोट बैंक की ही राजनीति करते थे, लोगों के विकास की बात नहीं करते थे। और उसका परिणाम ये निकला कि आज ना तो कहीं अखिलेश दिखाई दे रहा है, ना कांग्रेस कहीं दिखाई दे रही है। जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, सारे साफ कर दिए। अरविंद केजरीवाल बार बार बुलाने पर, ईडी के बुलावे पर नहीं जा रहे हैं। देखिए, जाना चाहिए उनको। जो व्यक्ति एक बात बोलता था मंच पर खड़ा होकर के कि मैं ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, अगर, क्योंकि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, अगर कहीं उसको लगा है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ये लुक करके काम नहीं चलेगा। केजरीवाल तो ऐसे लुक रहे हैं कि उसके सामने चूहा बैठा है और बिल्ली है, और चूहा बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर लेता है कि मुझे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, परंतु कब तक बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नायब सिंह सैनी, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष, मेरे साथ थे और कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।